आज का जो हमारा पौधा है वो है जेड प्लांट का पौधा। आज हम बात करेंगे जेड प्लांट के बारे में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कविता की बगिया में। तो दोस्तों, मई का महीना शुरू हो गया है और मई में बहुत ज़्यादा चिलचिलाती गर्मी होती। इसके कारण हमारे बहुत ऐसे पौधे हैं जो कि झुलसने लगते हैं। और वहीं दोस्तों, जेड प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया ग्रोइंग सीजन होती है। तो दोस्तों, अगर आपका जेड प्लांट सूख रहा है, आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर रहा है, या तो फिर दोस्तों आपके जेड प्लांट की जो पत्तियां है वो पीली होकर गिर जा रही है, पौधा आपका घना नहीं हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे खाद बताऊंगी दोस्तों और कुछ टिप्स बताऊंगी जिसका अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके भी जेड प्लांट जो है इसी तरह हरा भरा और घना रहेगा। जिस तरह की मेरा जेड पौधा दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे जेड के पौधे हैं और कितना घना दिख रहा है पौधा। तो दोस्तों, इसी तरह आपके भी पौधे जो है बहुत सारा घना दिखेगा और एकदम हरा भरा दिखेगा। तो दोस्तों, वो कौन सी खाद है और कौन सा काम है जो कि आपको अपने अभी जेड प्लांट में करनी है, तभी आपका जो है जेड का पौधा बहुत ज़्यादा हरा भरा और घना रहेगा। और जो सूख रहा था दोस्तों गर्मियों में, वो सूखेगा भी नहीं। कौन सी सीक्रेट खाद देनी है और कौन सा वो 3 काम करना है जिससे आपका जेड प्लांट हरा भरा और घना दिखेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, जैसे कि मई का महीना चल रहा है दोस्तों, तो इस टाइम हमें अपने जेड प्लांट में बहुत जो है ज़्यादा केमिकल वाला खाद का इस्तेमाल नहीं करनी है। जैसे कि दोस्तों बहुत ज़्यादा DAP या यूरिया का इस्तेमाल हमें नहीं करना है अपने जेड प्लांट में। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पौधा है वो जल भी सकता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आपको कौन सी खाद देनी चाहिए? तो दोस्तों, हमें अभी अपने पौधे में ठंडी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ठंडी खाद में कौन सा ठंडी खाद होती है दोस्तों? तो पहला नंबर पे जो ठंडी खाद है दोस्तों वो है वर्मी कंपोस्ट, या तो पुरानी जो गोबर की खाद होती है दोस्तों वो, उसे हमें अपने जो है पौधे में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आपके पौधे की मिट्टी जो है आपको हमेशा इस तरह से देख लेनी है। मिट्टी की आपको गुड़ाई करने के बाद ही दोस्तों आपको जो है वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये वर्मी कंपोस्ट है और इसे मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि दोस्तों वर्मी कंपोस्ट जो होती है ये धीरे धीरे हमारे पौधे को पोषण देता है और हमारा पौधा जो है एकदम हरा भरा और घना दिखता है। तो दोस्तों, आपको गोबर की खाद देने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो दोस्तों आपको मिट्टी की इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है। ये देखिए, कभी भी आपको टाइट या सख्त मिट्टी में खाद नहीं देनी है दोस्तों। जब भी आप दीजिएगा खाद, इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, इस मिट्टी को जो है आपको साइड की ओर इस तरह से उठा देना है। ये देखिए, उठाने के बाद दोस्तों आपको ये जो आप देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, ये 1 से 2 मुट्ठी के करीब आपको देना। आप अपने पौधे के हिसाब से दीजिएगा। अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा है और पुराना पौधा है तो 1 से 2 मुट्ठी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पौधा मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है दोस्तों और बहुत ज़्यादा घना भी है, तो जिसके लिए इस खाद को जो है दोस्तों 2 मुट्ठी के करीब दी हुई। अब आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह से जो आपको मिट्टी को फिर से ढक देनी है। ये तो हो गया दोस्तों पहला खाद। और दोस्तों, दूसरे नंबर पे आप अगर एकदम आसान और सटीक खाद देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए उसके लिक्विड बना के भी दे सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों लिक्विड खाद, ये है उपले का लिक्विड। आप एक उपले को जो है 2 दिन के लिए भिगो के छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसका लिक्विड खाद अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपके पौधे को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचती है, खास करके जेड प्लांट को दोस्तों, और ये पौधा बहुत ज़्यादा हरा भरा और ग्रोथ भी करता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आपको जो है, ये देखिए इस तरह से आपको जो है एक उपले ले लेनी है, गोबर की कंडे जिसे हम लोग बोलते हैं। इसे लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से आपको लेना है पानी। आप एक बड़े बर्तन में भी ले सकते हैं या तो फिर छोटे बर्तन में भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ एक छोटे बर्तन में 1 लीटर के करीब पानी ली हुई दोस्तों। उसी बर्तन में जो है आप देख सकते हैं एक उपले को 2 दिन पहले ही भिगो के छोड़ दी। अब ये लिक्विड खाद को आपको कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों, इसे आपको जो है जितना आप लिक्विड खाद लिए हैं उतना ही आपको 1 गुना पानी फ्रेश मिला के फिर से पौधे में आपको इस्तेमाल करना। कभी भी आप लिक्विड खाद को जब दीजिएगा तो बिना उसे डाइल्यूट किए हुए अपने पौधे में नहीं दीजिएगा। ये हो गया दोस्तों दूसरे नंबर की खाद। दोस्तों, तीसरा नंबर की खाद आपको कौन सी देनी? अगर आपका जेड का पौधा बहुत ज़्यादा पत्तियां पीला कर रहा है, उसकी बर्न हो रही है, आपके पौधे में चमकदार एकदम नहीं है, उसकी चमक सारा हट गई है, तो आपको तीसरे खाद कौन सी देनी है? क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा है यह एक पत्तेदार पौधा है, इसकी पत्तियों में ही जो बहुत ज़्यादा
चमक होती है, जिसके कारण हमें इस पौधे को लगाते हैं। क्योंकि पौधा का पत्तियां खराब हो जाती है दोस्तों, तो पौधा किसी तरह का वो देखने में सुंदर नहीं लगता, वो एकदम बेकार हो जाता है। तो आपको कौन सी खाद देनी है दोस्तों? अगर आपका पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली हो गई है, बर्न हो गई है, बहुत ज़्यादा लेगी लेगी से मुरझाई से दिख रहा है, तो आपको ये खाद देना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये खाद, ये जो खाद है दोस्तों, ये है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम लोग एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है, इसे देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपके पौधे की सारे पत्तियां पीली हो गई है, या तो फिर आपका पौधा एकदम से अच्छा नहीं दिख रहा है, उसकी पत्ती जितने भी है वो ब्राउन हो गई है, तो आपको ये खाद लेनी है। ये जो एप्सम सॉल्ट है दोस्तों, इसे आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट घोल लेनी है। घोलने के बाद आपको सारे पौधे में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से क्या होगा दोस्तों, आपके पौधे में जितने भी पीले पत्तियां सब खत्म हो जाएगी और आपका पौधा फिर से दोबारा से एकदम लस ग्रीन हरा भरा दिखने लगेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों तीसरा खाद। ये इसे मैं आपको सिर्फ बता दे रही हूँ, अपने पौधे में स्प्रे इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही की हुई हूँ, और आप देख सकते हैं मेरे लगभग जितने भी पौधे हैं सभी एकदम हरा भरा है। बहुत ही कम पत्तियाँ जो है आपको पीली नज़र आ रही होगी। वैसे 1-2 पत्तियाँ पीली नज़र आती है, उससे जो है नॉर्मली होता है दोस्तों, जो पुरानी हो जाती है वो पत्तियाँ पीली होकर गिरती ही गिरती है। लेकिन अगर आपका सारा ही पत्तियाँ पीली हो रही है तो आप इस खाद का उपयोग जरूर करें, जिससे आपका पौधा एकदम हरा भरा और घना हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम धूप के बारे में। तो ये जो जेट का पौधा होता है दोस्तों, यह एक धूप वाला पौधा होता है, और मई का महीना जो होती है इसके लिए ग्रोइंग टाइम होता है। तो अभी आपको अपने पौधे को किस तरह के धूप में रखना है? तो दोस्तों मई की जो महीना होती है यह 45-43 तक चल जाती है इसकी टेम्परेचर। लेकिन अभी जो है दोस्तों बहुत ऐसे दिन जो हुए हैं उतनी धूप नहीं आ रही है हमारे इधर झारखंड में। अगर कहीं कहीं अगर 45-43 चल जा रही है तो आपको क्या करना है, इस पौधे को जो है दोस्तों सुबह के 3 से 4 घंटे के धूप में रखिए। उसके बाद दोस्तों आपको इस पौधे को ऐसे जगह पे रखिए, शेडी जगह में, जहाँ इसे और दोपहर की जो 12 बजे के बाद सीधी धूप होती है वो वाला धूप ना लगे। उससे क्या होता है दोस्तों, आपके पौधे को जो वो जितने भी पत्तियां होती है उसे वो जला देगा। तो इसके लिए दोस्तों आप पौधे को हो सके तो सुबह के 3-4 घंटे का धूप लगने दीजिए। उसके बाद आप इस पौधे को शेडी जगह पे रखिए। फिर जो शाम का होता है दोस्तों, उस टाइम आप इसे धूप लगा सकते हैं 4 से 5 बजे के बीच वाले धूप को। तो दोस्तों रही बात पानी की, तो ये जो जेट का पौधा होता है दोस्तों, ये अपने पत्तियों में पानी स्टोर करके रखता है। तो इसलिए दोस्तों आप कभी भी अपने जेट के पौधे में ओवर वाटरिंग ना करें। आपको पानी तभी देनी है दोस्तों जब आपकी मिट्टी ऊपर से पूरी की पूरी सूख जाए, तभी आपको पानी देनी है। आपको चेक कर लेनी है कि जब ऊपर की मिट्टी अच्छी तरह से सूख गई है 1 इंच तक, तो आपको जो है पौधे में पानी देना है। दोस्तों पानी आपको कब देनी है? पानी हमेशा सुबह जल्दी देनी है दोस्तों, या तो फिर जब शाम हो जाए उसके बाद पानी देनी है। दोपहर के धूप में आपको पौधे में बिल्कुल भी पानी नहीं देनी है। इससे क्या होता है, तेज धूप में पानी देते हैं दोस्तों तो पौधे का रूट थोड़ा डैमेज हो जाता है। तो हमें सुबह जल्दी पानी देनी चाहिए या तो फिर शाम होने के बाद। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट, अगर आपका पौधा घना नहीं हो रहा है, आपका पौधा पतला एक ही ब्रांच और ऊपर की ओर बढ़ रही है, लंबा पतला होते हुए लेगिस है, तो आपको क्या करना, आपको करना है दोस्तों पौधे की पिंचिंग। तो दोस्तों आपको पिंचिंग कैसे करना है, ये देखिए, ये जो मेरा पौधा है दोस्तों, इसे मैं कटिंग से लगाई हुई थी। ये पौधा भी मैं कटिंग से लगाई हुई थी, और इधर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पौधा भी मैं कटिंग से ही लगाई हुई थी। तो आप मेरे पास जितने भी पौधे देख रहे हैं ये भी कटिंग से लगाए हुए पौधे हैं। और ये जो आप मेरा मेन पौधा देख रहे हैं दोस्तों, घना बड़ा सा पौधा, इसे भी मैं कटिंग से ही लगाई हुई थी। उसके बाद ये पौधा इतना ज़्यादा घना हो गया है। तो दोस्तों आपको पौधे को घना बनाने के लिए क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है, बहुत ज़्यादा आपको कोई करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, आपको ये जो लंबी लंबी ब्रांचें ऊपर की ओर बढ़ गई है दोस्तों, इसे आपको क्या करना है, इस तरह से पिंच कर देना है हाथ से। ये देखिए, इस तरह से आपको जो है 2 से 3 पत्तियों के नीचे से आपको पिंच कर देना है। पिंच करने से क्या होता है दोस्तों, पौधा बहुत ज़्यादा घना होता है। जहाँ से आप पिंच करती है वहाँ से 2 नई शाखाएँ निकलती है, और धीरे धीरे आपका पौधा जो है एक
पेड़ का जैसा घना हो जाता है। तो हमें हमेशा से पौधे को इस तरह से पिंच करते ही रहना होता है। जैसे ही पौधे ऊपर की ओर बढ़ने लगती है तो 2 से 3 पत्तियों को इस तरह हाथ से हमें पिंच कर देना। आप हाथ से कीजिए या तो फिर कटर के सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन ये पौधे को हाथ से कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये देखिए इस तरह से हमें जो है हाथ से पिंच करते रहना है। और दोस्तों आपको पिंच करने के बाद आपको ये जो कटिंग से इसे फेंकनी नहीं है। इससे जो है आप अपने पौधे में बहुत ज़्यादा जो है पौधा बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी जो मई का महीना चल रहा है जेड प्लांट के लिए ग्रोइंग टाइम है, तो इस टाइम आप जितने भी कटिंग्स लगाइएगा किसी तरह के भी मिट्टी में लगाइएगा तो ये बहुत ही जल्दी रूट निकल जाती है और ये पौधा आपका लग जाएगा। तो ये कटिंग आपको नहीं फेंकनी है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, फिर आपका जेड प्लांट पूरा गर्मी मुस्कुराता रहेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए से आपके पास कितने जेड प्लांट है। और मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि दोस्तों मेरी बगिया की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।